हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे चौथे अध्याय का 13वां श्लोक 4.13। भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के तीनों गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। एक तो पहले आप ये समझ लें कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का सिस्टम है, भगवान कह रहे हैं मैंने रचा है। आई हैव क्रिएटेड दिस सिस्टम। ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये खुद हमने डेवलप कर लिया, भगवान ने नहीं बनाया। वो बात अलग है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो भी करेक्ट है। तो जो कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं भगवान की सैंक्शन है, उसके अलग लॉजिक्स हैं वैसे। लेकिन जो मेन डिवीजन ऑफ सोसाइटी है जो भगवान ने क्रिएट की वो ये है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके बारे में आएगा भगवत गीता में, इनके कर्म और गुण के बारे में। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, मैंने क्रिएट किया, आई एम द क्रिएटर, किंतु ये जान लो मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ, नॉन डूअर। मैं कुछ नहीं करता, मैं इसका पार्ट नहीं हूँ। यानी भगवान को ब्राह्मण समझना या क्षत्रिय समझना ना, ये सही सोच नहीं है। भगवान इन सबसे परे हैं। भगवान तीनों गुणों से भी परे हैं, भगवान प्रकृति से भी परे हैं, सबसे ऊपर हैं। भगवान की स्थिति को भी पहचानना होगा। यही बात भगवान 14वें श्लोक में और 15वें श्लोक में भी कह रहे हैं, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, हम सब जो भी काम करते हैं, अच्छे, पुण्य, बुरे, पाप, इवन भक्ति में, लेकिन भगवान पर तो किसी चीज़ का इम्पैक्ट नहीं हो सकता। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। ये 4.9 में भी भगवान ने कह दिया था, जो मेरे दिव्य कर्म को, दिव्य जन्म को समझता है उसको मोक्ष मिल जाएगा। यहाँ पर भी भगवान यही कह रहे हैं, जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह कभी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। यानी समझना होगा भगवान की दिव्य स्थिति को। भगवान चौथे अध्याय में इस चीज़ को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान के ही कर्म किया। जितनों को भी मुक्ति मिली वो समझ गए थे कि भगवान कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, भक्ति क्या है। वो कह रहे हैं प्राचीन काल में भी मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कर्तव्य। यानी जैसे कहते हैं ना, जैसे दुकानदार कहता है, अजी पहले भी 1000 लोग ये सामान ले गए, कोई कंप्लेंट नहीं है, परफेक्ट प्रोडक्ट है, ले जाओ। अर्जुन को ये कन्विंस करने के लिए कि भाई मैं परम भगवान हूं, मैं तेरे को बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वही सही है। ऐसा नहीं है कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, गीता के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं, लेकिन हम बोलते ना, अगर मैंने भगवान को भगवान मान लिया तो मैं छोटा हो जाऊंगा, फिर जो मैं अपने दिमाग से सब कुछ करता हूं वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। मैं सोचता हूं कि यार जो मैं हूं वही सर्वश्रेष्ठ हूं, अपनी बुद्धि से जो मैं कर रहा हूं, मनोधर्म से चलते हैं ना, गीता धर्म से कहाँ चलना चाहते हैं। तो भगवान यहाँ पर इसी चीज़ को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, भाई जिन लोगों को मुक्ति मिली उन सब ने मेरे को माना, जैसा मैंने बताया वैसा किया। तुम भी उन्हीं के पद चिन्ह का अनुसरण करो। जो पास्ट में इतने ग्रेट डिवोटीज रहे हैं उन्होंने मेरी बात को माना, दैट इज द मेन थिंग। और ये अगला जो है 4.16, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट श्लोक है जो मैं प्रचार में बहुत बार कोट करता हूँ। भगवान स्वयं कह रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। बेटा, अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि चकरा जाती है, मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सुन ले, समझ ले। भगवान कहते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत लोगों से अगर आप इस बारे में विचार करेंगे, सबकी राय अलग अलग। तो बोल रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है, समझदार है, वो भी मोहग्रस्त हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, उसको भी समझ नहीं आएगा। अतएव मैं तुमको बताऊंगा, आप ये मेरे बारे में ना सोचें, भगवान कृष्ण ये वर्ड यूज कर रहे हैं, अतएव मैं तुमको बताऊंगा। प्रभुपाद जी कहा करते थे कभी कभी कि मेरे जो शब्द हैं हो सकता है कि वो परफेक्ट ना हो, लेकिन भगवान के शब्द तो परफेक्ट हैं। अगर मैं भगवान के शब्द एज इट इज बोल रहा हूं फिर तो मैं भी परफेक्ट ही बोल रहा हूं ना। तो ये श्लोक एकदम परफेक्ट है, एकदम आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा है। भगवान कह रहे हैं कर्म क्या है, कर्म क्या है, निश्चित करने में, सही से समझने में बुद्धिमान लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए मैं तुमको बताऊंगा
कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। यानी भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, मैं तुम्हें कर्मा की थ्योरी समझा रहा हूं, इसको समझो। जब मैंने ये धरती बनाई, मैंने ये जीव बनाया, मैंने ये प्रकृति बनाई, जब मैं तुमको सारी चीज डायरेक्टली कन्वे कर रहा हूं तो उस बात को समझो। पास्ट में लोग इसको फॉलो करके मुक्त हो चुके हैं। जो मेरे दिव्य कर्म जन्म और मेरे आदेश उपदेश को समझता है उसको मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। हे अर्जुन, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे कर्म कर, अल्टीमेटली तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। वही हमारे लिए भी है। अगर हम भगवत गीता को थोड़ा समझेंगे तो जैसा मैंने कहा, हम धीरे 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 भक्तों के संग की तरफ जाएंगे। हरि नाम जप करना शुरू करेंगे, एकादशी व्रत करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, धाम यात्राएं करेंगे। ये प्रोसेस है। धीरे धीरे फिर भक्ति में मन लगने लगेगा। इन चीज़ों को अपनाना जीवन में बहुत ज़रूरी है। और आपसे लास्ट में इस वीडियो में इतनी प्रार्थना, और लोग देखिए इस धरती पर कौन है जिनको इस ज्ञान की आवश्यकता है, और मेरी नज़रों में तो सबको आवश्यकता है। फॉरवर्ड कीजिए, भगवत गीता की बुक लोगों को गिफ्ट कर दीजिए। नहीं खरीदना चाहते वो लोग तो शायद पढ़ लें, कवर ही देख लें उसका, तो भी उनकी सदगति हो जाएगी। भगवत गीता का प्रचार करें, इसकी नॉलेज का प्रचार करें, और सबसे पहले इसको कोशिश करें अपने जीवन में अपनाएं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि आप सूखा उपदेश देते हैं, खुद तो कुछ फॉलो नहीं करते। थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करें, ताकि जो हमारे घर के अंदर लोग हैं, जो हमारे ऑफिस में, सोसाइटी में लोग हैं, वो हिले नहीं। एकदम से अचानक भयंकर परिवर्तन नहीं, स्लो 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 स्लो, धीरे धीरे आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। भगवत गीता पढ़ते जाएं, चौथे अध्याय तक पहुंच भी गए हैं, 18वां अध्याय दूर नहीं। एक बार तो भगवत गीता पढ़ के पूरा समझ ही लेंगे हम। हरे कृष्णा।